जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बुद्ध जयंती निमित्ताने डॉक्टर चलो बुद्ध की ओर या निमित्ताने मी ॲडव्होकेट डॉक्टर रमेश राठोड, ओबीसी धम्म दीक्षेचा प्रेसिडेंट, आज आपणा समोर बुद्ध जयंतीच्या पूर्वनिमित्ताने चलो ओबीसी धम्म के ओर या निमित्ताने आपले विचार मांडणार आहे। मित्र हो, तथागत बुद्ध आज या वैशाख पौर्णिमेला त्यांचा जन्म झाला। वैशाख पौर्णिमेचं महत्व आपल्या या जीवनामध्ये फार आहेत, कारण आज त्या दिवसाला विशेष महत्व आहे, कारण या दिवशी तथागत बुद्धांचा जन्म झाला। तथागत बुद्धाला बोधित्व म्हणजे बुद्धत्व प्राप्त झालं आणि या दिवशी तथागत बुद्ध आमच्यातून निघून गेले, म्हणजे महापरिनिर्वाण दिन या वैशाख पौर्णिमेचं। या वैशाख पौर्णिमेमध्ये ज्या तथागतांनी आम्हाला जी सांगितलेलं आहे त्याबद्दल एक मोठा विचारवंत म्हणतो आहे, या जगात इस दुनिया में अभी तक बहुत से इंसान, बहुत से मानव पैदा हुए, मगर बुद्ध जैसा ना पैदा होगा ना हुआ, ऐसा एक बहुत बड़ा इंसान इस दुनिया में हुआ है। इसलिए हम बुद्ध को कहते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। मैं उन बुद्ध को नमन करता हूँ जो अहर्त सम्यक संबुद्ध। मैं उन बुद्ध को नमन करता हूँ वो अहर्त सम्यक संबुद्ध। मैं उन बुद्ध को नमन करता हूँ जो अहर्त सम्यक संबुद्ध। इसलिए हम सरायतन कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये हम 3 बार कहते हैं। मैं बुद्ध का अनुसरण करूंगा, मैं धम्म का अनुसरण करूंगा, मैं संघ का अनुसरण करूंगा, ये त्रिरत्नों का मैं अनुसरण करूंगा। ये हम बार बार कहते हैं। हमारे ओबीसी भाई सोचते हैं कि जब लोग बुद्ध धम्म का स्वीकार करने वाले ये बिहार में जाते हैं, जब इनके घर में कोई प्रोग्राम होता है, तब ये लोग त्रिशरण पंचशील ये लेते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि त्रिशरण पंचशील लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ये बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। बुद्धम शरणम गच्छामि इसका मतलब हमारे ओबीसी भाई इसका अर्थ लगाते हैं कि ये लोग उन बुद्धि को अनुसरण करता होगा कि जिस बुद्धि में मानव का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, सभी का कल्याण। और इस कल्याण के प्रति जो हम काम करते हैं, इससे हमारी बुद्धि की जो उच्चांक मिलता है। अब देखते हैं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को इन लोगों को बुद्ध का धम्म दिया, और धम्म देने के बाद में इन लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन ये बुद्धम शरणम गच्छामि इसका ही अर्थ होगा, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि इसका मतलब उस बुद्धि को मैं अनुसरण करता हूँ जिस बुद्धि की वजह से मेरे जीवन में कल्याण, जिस बुद्धि की वजह से मैं कल्याण हो, मेरा बदलाव हो। इसलिए मेरा आप देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने बुद्ध के विचार को स्वीकार किया है, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। हमारे भारत देश में जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, उस दीक्षा देने के समय भारत के जो शोषित पीड़ित समाज था, उनमें से एक जाति ने, जो महान लोगों ने बुद्ध धम्म का स्वीकार करने के बाद में वो उनके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया। आज हमारे ओबीसी भाई देखते तब उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव इन लोगों में हुआ। इसका मतलब ये है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब ये बुद्धि को अनुसरण करते और अपनी बुद्धि को। धम्मम शरणम गच्छामि इसका मतलब कि हमारे जीवन जीने का मार्ग, जिस मार्ग से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, वो मार्ग जो स्वीकार कर लिया, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। आज हमारे जो बुद्ध भाई है, जो बुद्ध को मानते हैं, जो धर्मिष्ठ हो गए, धर्म को मानते और धर्म का आचरण करते, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इसका मतलब धम्मम शरणम गच्छामि, इसका मतलब मैं धर्म को ग्रहण करता हूँ, या धम्म का मतलब होता है जीवन जीने का मार्ग, और जीवन जीने के मार्ग में पंचशील। पंचशील क्या कहता है? पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियानि, अतिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधि।
सुरामेर मज्जय भमात्थाना वैरम। जो जो इंसान इन शीलों का पालन करेगा उनका कल्याण। बुद्ध का मार्ग कहते हैं कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी जीव का, इसका मतलब हिंसा का मतलब होता है कि किसी के मन में अकुशल विचार, काया वाचा मन से भी हम हिंसा कर। हम लोग अभी जीवन जीने वाले सादे लोग हम सोचते हैं कि भाई हिंसा का मतलब होता है किसी के जीव की हत्या। जीव की हत्या करने बुद्ध कहता है कि इसका मतलब आप वाणी से भी किसी की हानि कर सकते हो, हिंसा कर सकते हो, कटुता का शब्द वापर करके, कटुता का शब्द बोल कर उसके भी तुम एक ये दुख दे सकते हो। तुम मन में भी दुख की भावना रख सकते हो और दुख की भावना रखने से उनको भी दुख करने के लिए आप कारणीभूत हो सकते हो। इसलिए पंचशील बहुत जीवन जीने का मार्ग है। इसलिए हर बार जो बुद्ध आदमी है, जो बुद्ध इंसान है, वो बार बार अपने शीलों का पालन करता है और वो सोचता है कि मैं इस पालन। अब इनमें जो जो बुद्ध को स्वीकार किया है उसका यही शील का पालन करके वो जीवन को बदला सकता है। मैं 5 शीलों का पालन करने के बाद सब पाप सकरणम कुशल सुप संपदा सचित परियोतपनम एतन बुद्धन। बुद्ध का शासन क्या करता है, मैं कोई पाप नहीं करूँ, मैं कुशल कर्म का संवर्धन करूंगा, मैं स्वचित से परिशुद्ध करना, यही बुद्ध का अनुशासन है, क्या मतलब धम्म है। और इसलिए कहते कि मैं किसी की इच्छा से, मेरी तरफ से किसी का भी कोई। बुद्ध धम्म के दो अधिष्ठान। कौन अधिष्ठान है, उसका केंद्र बिंदु मानव। कौन सा मानव, जीवित मानव जो पृथ्वी तल पर रहता है, उस मानव का है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर आदमी को दुखी करना। तो उसके जीवन में क्या है, दुख है। तो दुख का अस्तित्व को स्वीकार करना और दुख को नाश करने के लिए मार्ग दिखाना। बुद्ध के धम्म के दो अधिष्ठान है। एक अधिष्ठान है वो, एक उसका केंद्र बिंदु मनुष्य है, आदमी है, और वो आदमी जिंदा होना, जिंदा आदमी है। दूसरा दुख है और दुख को नाश करने का मार्ग। दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत दुख होता है, एक सामाजिक दुख होता है, एक प्राकृतिक दुख। इसका मतलब सभी व्यक्तिगत दुख का कारण खुद भी खुद था। इसका व्यक्तिगत दुख के हमारे आचरण से निर्माण होता है और अपने कर्मों से अपना दुख निर्माण। बुद्ध ने कहा जो कुछ हो रहा है उसके कारणीभूत आप ही, जो कुछ होगा उसका कारणीभूत आप ही। इसलिए आप आपका दुख को मुक्त कर सकते, इसलिए व्यक्तिगत दुख है, इसलिए उस कारणीभूत खुद को पकड़ा दे। दूसरा है सामाजिक दुख। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था होने से जातिवादी विचारधारा के लोग एक विषमता करते, विषमता से हमारे साथ व्यवहार करते, अन्याय के साथ रहते हैं और अन्याय करने की ज्यादा में ज्यादा कोशिश करते। इन वजह से सामाजिक दुख का कारण होता है, क्योंकि हमारे अधिकार हक छीन लेना, हमारे जो नैसर्गिक जो हक मिलता है उससे भी दूर रखना, ये काम करने का काम कौन करता है, ये सामाजिक दुख का कारण है। और तीसरा प्राकृतिक। प्राकृति में तो कुछ भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। ये बाढ़ आने से जो कुछ सहना पड़ता है उससे कहते हैं दुख। मगर इस दुख निवारण का मार्ग है, विशुद्धि मार्ग है, इसे हम पंचशील कहते हैं। सदाचार का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, और सद्गुण का मार्ग उसको 10 पारमिता कहते हैं। ये दुख दूर करने की और दुख को नाश करने के मार्ग है। विशुद्धि मार्ग में हमने कहा कि आदमी को जीने के लिए और आदमी का जो कुछ मापदंड करने के लिए हमारे पास ये है, वो है पंचशील। हर आदमी को जीवन का एक कोई मापदंड होना चाहिए और जिससे वह आदमी अपनी अच्छाई बुराई को माप। पंचशील जीवन की अच्छाई बुराई को मापने का एक मापदंड। अच्छे कार्य करने में के लिए व्यक्तिगत शुद्धि आवश्यक है। पंचशील आदमी और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी है। इसलिए अपने पूरे सामर्थ्य से के साथ जीवन पर्यंत हम उनका पालन। इससे क्या होता है, पंचशील का कहा कि भाई 5 शीलों का आपको पालन करना है। अगर 5 शीलों का पालन करते तो तुम्हारे जीवन में बदलाव हो। जैसे विद्यार्थी अग्नि अपनी परीक्षा देता है और परीक्षा देने के लिए उस विद्यार्थी को 5 सवाल पूछे गए, तो 5 सवाल का अगर जवाब देता है, अगर उसको 100% मार्क मिलेंगे। अगर उसने 2 सवाल का जवाब दिया, 2 का मार्क मिलेगा, 3 का जवाब दिया, 3 का मार्क मिलेगा। जिस तरह से वो जवाब देगा उस तरह से उसे मार्क मिलेगा। ऐसा ही पंचशील है, जितने शीलों का पालन आप करोगे उतना ही अपने पर जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमें सदाचार का जीवन जीना है। सदाचार का जीवन जीने के लिए अष्टांग मार्ग, ये अष्टांग मार्ग में 8 मार्ग है।
8 मार्ग में जो पहला मार्ग है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, इसे हमें 3 भागों में प्रज्ञा, चित और समाधि में इसके पहला हमारा कहा कि भाई सम्यक दृष्टि की सदाचार का एक पहला मार्ग है सम्यक। अष्टांगिक मार्ग में प्रथम स्थान है सम्यक दृष्टि का। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति होती है। आदमी एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल, इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो वह इच्छा शक्ति को जागरूक और क्रियाशील बना जा सकता है। मन सही दिशा में अग्रसर होने पर आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। यह जो सम्यक दृष्टि कर सकता है। अविद्या का नाश यही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। मिथ्या दृष्टि की विरोधनी करना ये सम्यक दृष्टि का काम है। अविद्या का अर्थ क्या है? आदमी को दुख न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय का न जान सके, आदमी इन महान तत्वों को न जाने, यही तो अविद्या। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? आदमी कर्मकांड के लिए कर्मकांड, क्रियाकल्प और व्यर्थ समझने को, शास्त्रों को, पवित्रता को, मिथ्या में विश्वास से मुक्त। सम्यक दृष्टि का अर्थ है आदमी को सब मिथ्या धाराओं मुक्त हो और आदमी मन की कल्पना मात्र, जिनका आदमी को अनुभव को यथार्थ, किसी का कोई प्रकार का संबंध नहीं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है आदमी का मन स्वतंत्र, आदमी के विचारों स्वतंत्र। सम्यक दृष्टि जीवन में सर्वश्रेष्ठ की प्रस्तावना और सभी चीजों को चाबी। सम्यक दृष्टि का मतलब है कार्य कारण भाव जानना। कॉज एंड इफेक्ट जानने का काम कौन करता है? सम्यक दृष्टि का। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प का अर्थ होता है कि हमारी आशा, हमारी आकांक्षा उच्च स्तर का, निम्न स्तर का ना हो और योग्य हो, अयोग्य ना हो, इसे कहते हैं संकल्प। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी का अर्थ है आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरे की बुराई न करता रहे, आदमी दूसरे के बारे में झूठी बातें ना फैलाता रहे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज या कठोर वचनों का व्यवहार न करे, आदमी सभा में, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी से व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ का, बेमतलब का, मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी से बुद्धि संगत हो, सार्थक हो, उद्देश्यपूर्ण हो। सम्यक वाणी की व्यवहारता किसी से भी भय की अपेक्षा रखता है, न किसी की पक्षपात की, किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, नहीं होना चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा, सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी के ऊपर आदमी को अज्ञा और किसी के व्यक्ति की होने वाली व्यक्तिगत लाभ। तुम्हारी वाणी से तुम्हारा ही, एक शब्द से हम किसी का मन जीत सकते हैं, एक शब्द से हम किसी का मन में दुरावा भी निर्माण कर सकते, ये हमारी वाणी का दोष है। सम्यक कर्मांत, कर्मांत इसका मतलब योग्य व्यवहार, किसी के पर कोई आदमी की आज्ञा न हो, हमारा कार्य ऐसा हो जिससे हम समय पर दूसरे की भावनाओं का और अधिकार का ख्याल। सम्यक कर्मांत का मापदंड वहां है कि जो हमारे कार्य जीवन में जो मुख्य नियम है उसे अधिक से अधिक समन्वय रखता है। हमें सम्यक आजीविका, बुद्ध ने कहा कि हमारे सम्यक जीवन आजीविका कैसी होना चाहिए? किसी की भी हानि पहुंचाने या बिना किसी के साथ अन्याय किए बिना आजीविका होना चाहिए। हम आजीविका करते समय ना किसी का, चाहे हम शस्त्र ना बेचें, हम किसी बाल बच्चों की या महिला का बेचने का काम ना करें, हम विश्व का व्यवहार ना करें। हमारा आजीविका ऐसा हो, तुम्हारा भी सुख हो, हमारा भी सुख हो, दोनों का भी सुख होने का काम हमारी आजीविका। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब होता है अविद्या को नष्ट करने का प्रयास, उसे उस सीढ़ी से चढ़ना है। खुद का दुख का द्वार हम पहुंचाने के रास्ता, उसे तो हम प्रयत्न करते हैं। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य होते हैं।
अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्ति को उत्पत्ति को रोक, ऐसी चित्त प्रवृत्ति को दबाना ही उत्पन्न हो गई। ऐसी चित्त प्रवृत्ति को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग के आवश्यकता की पूर्ति सहायक, ऐसी उत्पन्न चिता प्रवृत्तियों को भी अधिक से वृद्धि करना यही उनका विचार। सम्यक काम का मतलब है अच्छे से अच्छा प्रयत्न करे जिसमें हमारी मनोकामना चित्त। सम्यक स्फूर्ति का अर्थ होता है हर बात पर ध्यान देना, मन को सतत जागरूक रहना, मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना। और सम्यक स्फूर्ति का भी उसका नाम है कि हमारा इसका लास्ट में सम्यक समाज। जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्फूर्ति प्राप्त कर, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। ये लोभ है, द्वेष है, आलस्य, संशय और अनिश्चय। इन बाधाओं को जीत लेना, तोड़ना आवश्यक। इन बाधाओं से मुक्त होना का ही उपाय समाधि है। समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा फर्क। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं है कि इसे वैसी ध्यान में प्राप्त किया जा सकता है जिनको ये रहते हुए 5 संयोजों का बंधन स्थगित। ये सम्यक समाधि और समाधि में फर्क, लेकिन ध्यान यह है कि अवस्थाओं की अस्थायी, समाधि ये ध्यान की अवस्थाओं की अस्थायी, इसलिए संयोजन या बंधन को अस्थायी तौर पर स्थापित रहते। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने। इस प्रकार के स्थायी परिवर्तन सिर्फ सम्यक समाधि द्वारा ही हो सकता। केवल समाधि एक नकारात्मक स्थिति है क्योंकि वह इतना ही तो करती है कि संयोजन की अस्थायी तौर पर भी स्थगित है। मन में स्थायी परिवर्तन निहित नहीं। समय समाधि का एक धनात्मक वस्तु है। मनी को कुशल कर्मों का एकाग्रता का साथ चिंतन करने का अभ्यास डालता है। इस प्रकार के मन को संयोजनात्मक अभ्यास करती है और कुशल कर्म बढ़ाती है और अकुशल कर्म को दूर करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म और हमेशा कुशल कर्म की कुशली सोचने की आदत डाल। सम्यक समाधि मन की ही तरह उपेक्षित शांत शक्ति देती है और जिस आदमी को कल्याण अष्टांगिक मार्ग के अनुसार करने से अन्याय मानवीयता समाप्त होती है। लोभ और द्वेष से मुक्त होकर मध्य मार्ग होता है। अष्टांगिक मार्ग ये मार्ग मानव दृष्टि का मार्ग हमें जानकारी ज्ञान देता है, हमें शांति, अभिज्ञा और निर्वाण को ले जाने की बात। ये हमारे ऐसे अष्टांगिक मार्ग। हम सद्गुण के मार्ग देखते हैं। पारमिता, इसमें शील पारमिता है, नैष्कर्म है, दान पारमिता है, वीर्य पारमिता है, शांति पारमिता है, सत्य पारमिता है। हम देखते हैं कि शील पारमिता, शील का अर्थ होता है कि नैतिकता, अकुशल को दूर करना, कुशल प्रवृत्ति को बढ़ाना, बुराई करने में लज्जा है, लज्जा भय के कारण पाप से बच रहने का प्रयास करना। शील का मतलब होता है पाप। एक बार क्या हुआ, तथागत बुद्ध के पास एक आदमी आया और तथागत से कहता है कि तथागत, जब मैं घर में जाता हूँ तो मेरी बीबी बच्चे से पढ़ता है, मुझे झगड़ते हैं, मेरे आंग पर आते हैं, क्या करूं, मुझे कोई समझ में नहीं आता। तथागत, वहां से उठकर मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूँ, दोस्त की चौंगड़ी में बैठता हूँ तो दोस्त मुझे इतने चिढ़ाते तथागत, तो मैं उनके पास भी नहीं बैठता। आप मुझे बताइए तथागत, मैं यहाँ से किन के पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कौन मुझे दिशा बताए। तो कहते हैं शिलो संपन्नो नारो, आप सिलवान इंसान के पास, जो सिलवान है वही आपको राह बताए। दुनिया के लोग हमारे भारत देश के तरफ इतनी बड़ी निगाह से देखते हैं कि ये भारत के लोग इतने सुखी संपन्न क्यों। इस देश में इतनी महंगाई है, इतनी बेकारी है, इतनी जातीयता, तो भी ये लोग एक ग्रुप है। क्यों एक ग्रुप है? क्योंकि इस देश को एक भारत का संविधान दिया। ये संविधान किसने दिया? वो सिलवान ने दिया। जो सिलवान आदमी का स्पर्श लगता है, लेखनी लगती है, पेन लगती है, उसे उनके हाथों से एक अच्छा काम होता है। ऐसा सिलवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन भारत देश को मिला है। किस बल? और उस सिल के बल पर। इसलिए हम सिलवान आदमी रहने से हमारे घर को, परिवार को हम अच्छी ढंग से रख सकते, अच्छी ढंग से चला सकते। इसलिए कहा कि शील का मतलब है हम नैतिकता का स्थापन करें।
हम हर बार कुशल काम करें और इसलिए हम प्रयास करें। दूसरा काम है सद्गुरु का नैष्कर्म पारमिता। नैष्कर्म का अर्थ होता है संसारी काम भोग के त्यागना। ये हम जो भौतिक वस्तु उसके दूर रहने का बात। दान पारमिता, किसी प्रकार से स्वार्थ पूर्ति का आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने तक अपने शरीर के अंगों से ही तक कि अपने प्राणी की अपन बलिदान दे सकते हैं। ये दूसरे के लिए उपयोग में आने वाली हमारी जो चीज है उसके दान करना चाहिए। हमारे सद्गुण का मार्ग। वीर्य पारमिता, वीर्य का अर्थ होता है सम्यक प्रयत्न। उस प्रयत्न से हम चार लोगों को अच्छी तरह से बात कर सकते, अच्छा निश्चय कर सकते, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रयास करते और बिना उसे पूरे की बिना नीचे नहीं रहते। शांति पारमिता, शांति का अर्थ होता है क्षमाशीलता। घृणा के से दूर रहना है, घृणा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि घृणा से घृणा बढ़ती है, उसे मैत्री नहीं आती है। क्षमाशीलता ऐसी घृणा का नाश होता है, वैरों से वैर बढ़ता है, अवैरों से वैर दूर होता है। इसलिए कहा गया कि घृणा तो घृणा बढ़ती है, घृणा से घृणा बढ़ती जाती है, क्षमाशीलता से घृणा का नाश होता है। सत्य का पारमिता, सत्य का अर्थ है झूठ न बोलना। आदमी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का ही केवल सत्य का ही सत्य का ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का निश्चय। करुणा पारमिता, करुणा का अर्थ है सभी मानव के प्रति प्रेम का। मैत्री पारमिता, मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृभाव। शत्रु के प्रति भी, आदमियों के प्रति भी, सभी प्राणियों के प्रति अपना आदर करुणा भाव। उपेक्षा पारमिता, उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति। ये दूसरे सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने का और सर्वथा भिन्न वस्तु चित्त की अवस्था है जिसमें से प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता है, उसका भी हम निरपेक्ष कर सकते हैं। ऐसे हमारे ऐसे 10 सद्गुण हैं। ये सद्गुण का हम दूर कर सकते हैं। हमें कहा कि सद्गुणों का अनुसार ये प्रज्ञा पूर्वक होना चाहिए। विवेक ज्ञानपूर्ण प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब होता है जैसे ज्ञान और प्रज्ञा में फर्क। जैसे कुएं में पानी होता है तो कुएं में पानी निकालने के बाद में और से पानी आता है, इसके कहते हैं प्रज्ञा। बाबा साहब प्रज्ञावंत। ज्ञान का मतलब होता है जैसे हमने घड़ा में पानी भर दिया और घड़ा का पानी कोई हम ज्ञान कहते, जैसे में कोई मालूमात मिली होती हो उसे हम ज्ञान कहते। तो हम प्रज्ञा होना चाहिए। और आदमी को अकुशल कर्मों का ज्ञान और अकुशल कर्म की उत्पत्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार उसी कुशल कर्मों को कुशल कर्म के उत्पत्ति के लिए ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार आदमी को कुशल कर्म और अकुशल कर्म दोनों का ही भेद स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान का अभाव से कृति में अच्छी होनी चाहिए, बावजूद भी हम सही मायने कर सकते। सगे संबंधों में हमारी हानि बड़ी होनी चाहिए, प्रज्ञा की हानि बड़ी होती है। सगे संबंध की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं, मगर ज्ञान की अभिवृद्धि बहुत बड़ी है। धन की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं, मगर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की अभिवृद्धि है। यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं, प्रज्ञा की बड़ी हानि। जिससे हमारे जीवन में प्रज्ञा बहुत। बुद्ध का धम्म निराशावादी न होकर आशावादी। हो सकता है कोई भी धम्म निराशावादी समझ बैठे, क्योंकि वह आदमी की ध्यान मानव जाति दुख का ही ओर आकर्षित करता। धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलत। निस्संदेह धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता, किंतु वह उतना ही जोर से दुख को दूर करने का भी देता है। धम्म में दोनों बातें, इसमें मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित और आशा का संदेश। इसका उद्देश्य है कि अविद्या को नाश, जिसका अर्थ है दुख के अस्तित्व को संबंध में। आशा का संदेश है क्योंकि दुख को नाश करने के लिए ये जो मार्ग बताया है, आदमी का मन सभी बातों का केंद्र, मन सभी अच्छी या बुराई बात का। बुद्ध केवल मार्गदाता मोक्षदाता नहीं, हर आदमी को उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके अपने प्रयत्न से ही मुक्ति का प्राप्त कर सकते। बुद्ध ने ब्राह्मणों के 4 सिद्धांतों को नकारा, इसलिए मुख्य 4 ब्राह्मणी मार्ग सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि वेद को पवित्र है
वह गलती से ही परे है और वो दोष रहित है। किसी को भी उससे परिवर्तन करने का देव देवताओं वेद की देव देवताओं ने स्तुति पूजा प्रार्थना का संग्रह, उनमें आदमी के नैतिक उत्थान के लिए कुछ भी नहीं। बुद्ध ने बुद्ध की शिक्षा है के अनुसार सत्य जानना चाहिए। सत्य की खोज करने के लिए विचार स्वतंत्र चाहिए। वेदों में परिवर्तन करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं, ऐसा माना जाए। मतलब आदमी के विचारों की स्वतंत्रता को नकार। इसलिए बुद्ध ने ब्राह्मणी सिद्धांत को अस्वीकार। दूसरा ब्राह्मणी सिद्धांत यज्ञ धार्मिक विधि को धार्मिक समारंभ करने से ब्राह्मणों की दक्षिणा देने की और आत्मा से मुक्ति की अर्थात आदमी को मोक्ष प्राप्ति होती रहे। स्वयं के स्वार्थ के लिए ईश्वर और ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ में प्राणियों की बलि दी जाती। बुद्ध अहिंसा की शिक्षा देते। दूसरे धार्मिक संस्कारों में मिथ्या दृष्टि के जनक, सम्यक दृष्टि सही दृष्टि करने के लिए बाधक है। इसलिए बुद्ध ने ब्राह्मणी सिद्धांतों को। तीसरा ब्राह्मणी सिद्धांत है चातुर्वर्ण व्यवस्था। वेदों के देन है, इसलिए बंधन कारक है, अपरिवर्तन है। चातुर्वर्ण व्यवस्था में समाज के 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और इसे विभाजित किया गया। आदमी जिस वर्ण में जन्म लेता है उसी वर्ण में मृत्यु तक रहता है। समाज रचना के अनुसार ऊपर वर्ग के आदमी कितना भी दुराचारी हो उसकी दर्जा कम नहीं हो। निचले दर्जे का आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सदाचारी हो, उसका दर्जा ऊपर नहीं उठता। योग्यता और प्रगति को कोई समाज व्यवस्था में कोई नहीं है। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश एक कठोर और जुल्मी समाज रचना बनाई है। उन्होंने समता और स्वतंत्र पसंद नहीं है, वहां समता के विरोधी है। ब्राह्मणी धर्म, इसका मतलब हिंदू धर्म में केवल विषमता नहीं, वर्गवार विषमता। समाज का विभाजन कर एक वर्ग को लाभों को दूसरे वर्ग के लाभों लोगों को प्रति द्वेष निर्माण, अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक लोगों पर प्रभुत्व कायम रखने का ये एक ब्राह्मणों ने द्वेष बुद्धि का। निचले वर्ग के लोग बहुसंख्यक लोगों के साधनहीन बनकर उन पर बंदिश लगाकर उन पर जुल्म कर उनके गुलाम बना रखने के लिए ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र रचा। इन ब्राह्मणों के आधारहीन विषमता को अमानवीयता, इसलिए बुद्ध ने इस सिद्धांत को रखा। और चौथा सिद्धांत है ब्राह्मणी चौथी सिद्धांत कर्मवाद। ब्राह्मण ने कर्मवाद के अनुसार आदमी को अच्छे बुरे कर्म का प्रभाव उसकी आत्मा पर होता। आदमी को मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर उसका पुनर्जन्म होता है। पूर्व जन्म के उसके कर्मों का प्रभाव उसकी आत्मा पर होने के कारण नए जन्म उसकी अच्छी या बुराई स्थिति को वो पूर्व जन्म के अच्छे उसका भी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, निर्भर करता है। अर्थात नए जन्म के आदमी को अच्छी स्थिति होने के कारण उसके पूर्व जन्म अच्छे कर्म हो और जन्म में उनकी बुराई स्थिति होने के कारण उसको पूर्व जन्म के बुरे फल। जब आत्मा अस्तित्व में नहीं है तब उसे आदमी की मृत्यु के बाद शरीर से जाना संभव नहीं। शूद्रों की शिक्षा का अधिकार नहीं होने के कारण वह ज्ञानी रहे। उन्होंने अपनी गरीबी को और दुख के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का नाम है उसे स्वीकार किया। प्रामाणिक कर्मवाद ने अपनी पूरी स्थिति को लिए स्वयं जिम्मेदार है। दूसरा कोई ने ऐसा कि मानने के लिए बाध्य किया है। ब्राह्मणी धर्म के कारण उनकी ये दुरावस्था हुई है, उसे समझ नहीं आता। ब्राह्मण धर्म में उनकी कोई नहीं होता, स्त्रियों की थी जिसके मानवता के प्रिय नष्ट हो चुके। शूद्र और स्त्री में कोई कमजोर बना दिया, जीवन को ब्राह्मण ने धर्म में अर्थहीन बना दिया, भी अज्ञानता की वजह से है। और इसलिए अपने शोषण करता ब्राह्मण धर्म है और इस विरुद्ध क्रांति के बजाय उस धर्म को भक्ति और समर्थ बन गए और अपनी प्रवृत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ब्राह्मण कर्मवाद सिद्धांत तो बनाया। ऐसा मानना है लोगों की दारिद्र्य उत्पीड़न के लिए समाज को दुराता करना कर्मवाद के लिए। उसने कहा कि कर्म का सिद्धांत है। तथागत बुद्ध ने इस कर्मवाद को सिद्धांत को अस्वीकार किया और इसलिए इन्हें चारों ब्राह्मणी सिद्धांत को नकार दिया। इसलिए और बुद्ध में
जो धम्म का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किया है। बुद्ध का यथार्थ शिक्षाओं की कौन सी है? बुद्ध एक ऐसा प्रश्न है कि ऐसे कोई भी अनुयायी को बुद्ध के कोई विद्यार्थी एकमत हो, प्रतीत हो, ऐसे होता है ऐसा। तो हमें बुद्ध का जो सामाजिक संदेश है, बुद्ध ने न्याय, प्रेम, स्वतंत्र, समता, बंधुता दी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को उपरोक्त करने के लिए समाज का संदेश माना है। बुद्ध का धम्म एक तात्विकता का सामाजिक है, न्याय, प्रेम, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व का एक तत्व का आधारशील है। बुद्ध का यथार्थ शिक्षा है। बुद्ध धम्म धम्म में क्या कहता है कि इसे 3 भागों में दिया, धम्म, अधम्म और सद्धम्म। इसमें कहा कि जीवन की पवित्रता रखना धम्म है, शरीर की पवित्रता जैसे हिंसा, चोरी, मिथ्याचार से अलिप्त रखना, वाणी का भी पवित्रता, असत्य बोलने से अलिप्त रखना, मन की पवित्रता, काम वासना और द्वेष, इस प्रकार की आलस्य, तंद्रा, संशय, अनिश्चय, उद्वेतन से त्याग करना, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। काया, वाचा एवं मन से होता है। जीवन में प्रज्ञा की सहायता के लिए चित्त जो विमुक्ति पाकर अवस्था में हमेशा रहना चाहिए, निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण परम सुख है, ये दूसरा कुछ न होकर अष्टांग मार्ग। निर्वाण का अर्थ है सदाचार। निर्वाण सीते जी प्राप्त किया। परिनिर्वाण जब शरीर नाश होता है, दृष्टि नष्ट होती है, संज्ञा नष्ट होती है, चलने की क्रिया रुक जाती है, तब वह परिनिर्वाण होता है। इसका मतलब परिनिर्मृत्यु। तृष्णा का त्याग धम्म है। बुद्ध ने दारिद्र्य का समर्थन नहीं किया, उन्होंने ऐश्वर्य का। दारिद्र्य में पड़े रहने के बजाय उत्साहपूर्वक प्रयत्न करने से अपनी परिस्थितियों की धारने का लोभ अथवा अमर्याद धन संग्रह की लालसा से हमेशा सावधान हो। मारपीट, आघात, झगड़े, परस्पर विरोध, कलह, निंदा, झूठ बोलना, इन सब को का तृष्णा का लोभ। सभी संसार को अनित्य ये मानना धर्म है। संसार में सभी वस्तुओं अनित्य। अनित्य सिद्धांत के 3 मूल है। अनेक तत्वों का मेल बन जाती है अनित्य। प्राणी का शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नामक 4 तत्वों का परिणाम। जब इन चारों तत्वों का पृथक्करण किया जाए तो प्राणी जीवित। व्यक्तिगत रूप से प्राणी मानव निरंतर परिवर्तनशील और संवर्धनशील है। वह अपने जीवन को 2 भिन्न क्षणों में एक ऐसा नहीं रहता। सभी जीवित वस्तुओं को अपने स्वभाव में, संसार में जो कुछ वह प्रतीक्षित बदल रहा है, सभी चीजों को अनित्यता के स्वभाव के कारण अन्य दूसरों चीजों को होना संभव। यदि चीज को निरंतर बदल देती है, समाप्त होती है, इसलिए कहा कि ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है, का कहना है कि संसार का अनित्य नैतिक क्रम ईश्वर का परिणाम है। ईश्वर के रूप से होता है, ये ईश्वर का ही करता धरता है। ये बहुत ऐसी बातें हैं। इसलिए नैतिकता का नेम आदमी को पहनाया, ये खुदा माना जाता है। किसी तरह का संतोषजन नहीं है। तो इसलिए धर्म के बारे में, धर्म के बारे में कहा कि दैवी चमत्कार पर विश्वास करना में दुबाई चलता है और बुद्ध भी चलता है। संसार में बिना किसी कारण कोई घटना या कारण कार्य होता है। संसार में कोई घटना चमत्कार। देवी चमत्कार को खंडन करने के लिए पीछे बुद्ध ने 3 हेतु बताए। वो हेतुवाद कहलाए। आदमी बुद्धिवादी बने, आदमी स्वतंत्र अपूर्व सत्य को खोज कर सके, मिथ्या विश्वास में आदमी का खोज करने के लिए प्रवृत्ति को समाप्त करने की जड़ काट दी जाए। ईश्वर में विश्वास अधम्म है, ब्रह्म मिलन में विश्वास अधम्म है, आत्मा पर विश्वास अधम्म है, यज्ञ पर विश्वास अधम्म है, काल्पनिक बात पर विश्वास अधम्म है, धम्म ग्रंथों पर केवल वाचन अधम्म है। इसलिए उन्हें कहा कि ये धर्म ग्रंथ दोष रहित मानना अधम। अभी सद्धम्म किसको कहा? सद्धम्म मन की मलिनता दूर कर, संसार में धम्म राज्य स्थापित कर, सभी के लिए ज्ञान का मार्ग खोल दे। सद्धम्म केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे पंडिताउपन निर्माण हो जो सिखाता सद्धम्म। प्रज्ञा आवश्यक है, यह जो सिखाता वह सद्धम्म। प्रज्ञा के साथ शील आवश्यक है, जो सिखाता सद्धम्म है।
प्रज्ञा और शील को साथ करुणा आवश्यक है, यहाँ जो सिखाता सत्य। करुणा और उपेक्षा की मैत्री आवश्यक है, यहाँ तो सिखाता सत्य। आदमी आदमी के बीच भेद को नष्ट करता वह सतम। आदमी का मूल्य मापन जो जन्म से नहीं कर्म से करता है वह सत्यम। आदमी आदमी के बीच समता बढ़ाता है वह सत्यम है। इसलिए धम्म अधम्म सधम्म इसके बारे में कहा कि तथागत इसका विवरण किया। धर्म और धम्म में फर्क है। धर्म है कर्मकांडों का पूजा, ईश्वर कर्मकांड ये सब कहा गया जाता है। ईश्वर में विश्वास रखना, आत्मा में विश्वास रखना, ईश्वर की पूजा करना, आत्मा की सुधारना, प्रार्थना ये करके ईश्वर को प्रसन्न करना, उसके यज्ञ करना, रश्म करना, ये करने की धर्म का काम है। ये धर्म व्यक्तिगत चीज है, आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना है। ये सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल नहीं है। इसके सर्वथा विरुद्ध धर्म का एक सामाजिक वस्तु, वह प्रधान रूप से आवश्यक रूप से सामाजिक। धम्म का अर्थ है सदाचार, इसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में आदमी से दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। प्रज्ञा का अर्थ है सदविवेक। बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा ने अपने धम्म के दो स्तंभों के एक दूसरे को माना। वह नहीं चाहते कि मिथ्या विश्वासों से कोई भी गुंजाइश ही नहीं। करुणा का अर्थ है दया प्रेम, इसके बिना समाज व्यतीत नहीं हो सकता, न समाज की उन्नति की हो सकती। इसलिए बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ माना। प्रज्ञा और करुणा एक अलौकिक सम्मिश्रण है। तथागत बुद्ध ने कहा धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण और धम्म का उद्देश्य संसार में पुनर्निर्माण। धर्म और धम्म में यही उनकी फर्क बताए कि धम्म क्या कहता है कि जीने के लिए धर्म और नैतिकता। धर्म में कोई नैतिकता नहीं, धर्म नैतिकता का स्थान है। ऐसे बोलता है धर्म सच्ची बातों को, यही नैतिकता का धर्म कोई स्थान। जहाँ आदमी ने संबंध दूसरे आदमी को तब नैतिकता का आरंभ हो। प्रत्येक धर्म नैतिकता सिखाता है, परंतु वो प्रत्येक धर्म का मूल नहीं। वह उसे जुड़ा हुआ एक जुड़ा हुआ डब्बा है। जरूरत होने पर उसे जोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है। धर्म के व्यवहार में नैतिकता आकस्मिक प्रासंगिक, इसलिए धर्म में नैतिकता प्रभावशाली। धम्म और नैतिकता में क्या होता है? धम्म में नैतिकता का स्थान है और यहाँ स्थान है। सीधा सरल उत्तर है, नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरों शब्द में यद्यपि धम्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, तो धम्म में नैतिकता का स्थान है, धर्म में ईश्वर। धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्रों के लिए, कर्म कांडों के लिए, रस्म रिवाजों के लिए तथा बलि कर्मों के लिए जगह नहीं है। नैतिकता ही धम्म का सार, नैतिकता नहीं तो धम्म ही नहीं। धम्म जो नैतिकता के उसको सीधा मूल स्रोत आदमी से मैत्री करने की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, आदमी को नैतिकता बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है। अपने भले ही के लिए आदमी आवश्यक है कि वो दूसरे आदमी के से मैत्री करे। ये ही हमारा धम्म और नैतिकता का अर्थ। केवल नैतिकता प्राप्त नहीं, वह पवित्र और व्यापक होनी चाहिए। जो शक्तिशाली है उन पर पाबंदियां लगाने से निर्बलों को संरक्षण किया जा सकता है। यही नैतिकता का मूल और आवश्यकता है। किसी एक दल को नैतिकता और दूसरे दल को सीमित रहता तो वह उसकी स्वार्थ की परिरक्षा के लिए होती है। ऐसी नैतिकता समाज विरोधी है। यदि समाज में समाज विरोधी दल होने से समाज असंगठित और बिखरा हुआ, असंगठित और बिखरा हुआ समाज विनाशकारक होता है और उसे भिन्न भिन्न आदर्श मापदंड होते। जब तक लोगों में जीवन में मापदंड समान न हो, जब तक लोगों के जीवन में आदर्श समान न हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज। मानव को उचित और उनकी जनसंख्या के लिए आधार पर कोई आधार अधिकार न देकर उसे समूह से स्वतंत्रता दे। तो इस तरह से, इस ढंग से हमारे जो नैतिकता का आधार। साथियों, हमारे बुद्ध किस्में अहिंसा का अर्थ बताया है। सबसे मैत्री करो क्योंकि तुम किसी भी प्राणी को मारने के लिए आवश्यकता न पड़े। बुद्ध ने कहा जीव हत्या को मना किया है। जहाँ जीव हत्या को चेतना है, उनके जीवन की
हत्या के लिए मना नहीं किया है और जीव हत्या करने की आवश्यकता कैसी हो सकती है? बुद्ध का जीवन मार्ग, कुशल कर्म करो, अकुशल पाप कर्म मत करो, लोभ और तृष्णा से अलिप्त रहो, किसी पीड़ा मत दो, किसी से द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, शत्रुता मत करो, सत्य की खोज करने के लिए मन को आदत डालो, स्वयं पर विजय प्राप्त करो, बुद्धिमान बनो, न्याय संगत आचरण करो, अच्छी संगत करो, बुरी संगत मत करो, विवेकशील बनो, सावधान रहो, श्रद्धावान और धैर्यशील, आलसी मत बनो, जागरूक रहो, प्रज्ञा को बढ़ाओ और विचार पूर्वक काम करो, ऊंचा जीवन स्तर नहीं, ऊंचा आचरण रखो और मन की जो मन का जो शुद्ध रखो, जीवन में स्वतंत्रता, नम्रता, सदिच्छा, निस्वार्थ, ढोंगी मत बनो, झूठ मत बोलो, दूसरे को झूठ बोलने के लिए प्रवृत्त मत करो, जैसा बोलते वैसा ही आचरण करो, जैसा आचरण करते वैसा ही बोलो, सम्यक मार्ग चुनो, जिसमें विचलित मत हो, जो मार्ग बहुजन के कल्याण का है, प्रारंभ से मध्यम से तथा अंत से भी कल्याण, ऐसे मार्ग का अनुसरण करो, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करो, सत्य ही सत्य समझो, असत्य को असत्य समझो, धम्म को सद्धम्म को अधम्म से मिलावट मत। अगर बुद्ध ने कहा कि दुष्ट जीवन कैसा, पहला सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख, चौथा सुख। पहला सुख में कहा कि न्यायपूर्वक दूसरों की हानि न पहुंचाकर परिश्रमों से, बाहुबलों से, पसीना बहाकर कमाए हुए धनों से मालिक बनने का सुख। दूसरा सुख अर्जित धन का उपयोग और पुण्य कर्म करने का। तीसरा ऋणग्रस्त कर्जे से मुक्त हो उसे सुख। काया वाचा मन से निर्दोष कर्म करने का सुख है ये चौथा। आदमी की जो नाश के कारण बताए, आदमी जो धम्म से घृणा करता है, दुर्गुणों के आदमी अच्छे लगते हैं और सद्गुण आदमी बुरे लगते हैं। जो तंद्रालु है, गप्पी है, परिश्रम न करने वाला है, सुस्त है, क्रोधी हो, जो संपत्ति होने पर भी वृद्ध माँ बाप की पालन पोषण, जो श्रमण श्रेष्ठ व्यक्ति और असत्य बोलकर उठ सकता है, जिसके पास अपार संपत्ति है परंतु उसका उपयोग वह अकेला ही, जो अपने जन्म का, धन का, जाति का अभिमान करता है, संबंधियों को तिरस्कार करता है, जो व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी, जो अपनी पत्नी से असंतुष्ट, ये संतुष्ट न होकर वेश्या और परस्त्रियों से समागम करता है, जो असंयत, फिजूल खर्ची आदमी या स्त्री अधिकारी को बनता है, जो क्षत्रिय अल्प साधन होते हुए भी सम्राट बनने की आकांक्षा, इसे कहते हैं कि अधत पतन नहीं होता है। बुरा जो बिना पूछे दूसरे को दुर्गुणों का वर्णन करता है, पूछने पर बड़े विस्तार से दूसरे के दुर्गुणों का वर्णन। दूसरा नंबर दो, जो बिना पूछने पर भी दूसरे के गुण नहीं बताता, बहुत पूछने पर दूसरे को गुण बताता, जो बिना पूछे और पूछे जाने पर अपने दुर्गुण नहीं बताता, बहुत पूछने पर अपने दुर्गुण बताता लेकिन उनका पूरा ब्यौरा नहीं, जो बिना पूछे अपने गुणों का बताता और पूछने पर अपने गुणों का विस्तार से वर्णन, ये है पूरा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अपने तथा दूसरे की कल्याण के लिए प्रयत्नशील है, वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष। बुद्ध के वचन है, जो बातें बुद्धि संगत है, जो बातें तर्क संगत है, वह बुद्ध वचन। जो बात मनुष्य के कल्याण के संबंधित है, वह बुद्ध वचन। जिन प्रश्नों के बारे में संदेह है, मतभेद है, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले बुद्ध ने निश्चय मत क्या था, यह आवश्यक नहीं कि उसे इन कसौटियों पर ना भूले। बुद्ध ने धम्म दीक्षा के बारे में कहा। धम्म दीक्षा दो प्रकार, एक भिक्षु की और दूसरी उपासक। भिक्षु की धम्म दीक्षा के बाद भिक्षु संघ का एक सदस्य, उपासक की दीक्षा धम्म दीक्षा के बाद उपासक बुद्ध के धम्म के सामान्य। भिक्षु और उपासक के जीवन मार्ग में केवल का अंतर चार प्रकार का। भिक्षु गृहीन परिवारक रहता है,
उपासक दुरुस्त रहता है। भिक्षु के लिए शीलों का उल्लंघन दंडनीय है। उपासक ने अपने सामर्थ्य भर अधिक से अधिक शीलों का पालन करना चाहिए। भिक्षु संपत्ति नहीं रख सकता, उपासक संपत्ति रखता है। भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा नामक विधि करना आवश्यक है। उपासक के लिए बनने के लिए कोई किसी प्रकार की विधि आवश्यक है। भिक्षु ने व्रतों का भंग करने पर उसे संघ को त्यागने के लिए इच्छा होने पर भी भिक्षु नहीं रहता। उपासक उसकी इच्छा होने पर भिक्षु बन सकता। बुद्ध भिक्षु ने और उपासक का भेद क्यों किया? अपने धम्मों की सहायता के संसार में सदाचार का राज्य प्रसार बुद्ध का उद्देश्य है, इसलिए उन्होंने भिक्षु और उपासक का भेद किया। सबको धम्म की शिक्षा दो, परंतु ये जानते हैं कि सामान्य आदमी को धम्म की शिक्षा देने से सदाचार पर आधारित आदर्श समाज निर्माण होना चाहिए। आदर्श समाज व्यवहार होना चाहिए। इतना ही नहीं तो भी आदर्श लगना चाहिए। जो लोग अपने स्वीकार करते हैं, अपनी कृति से लाते, स्वीकार करने के लिए वृत्ति निर्माण करते, सामान्य आदमी को लिए अव्यवहारिक लगते परंतु व्यवहारिक समझने के लिए आदर्श रहते, इसे आदमी की जो आवश्यकता है। इसलिए तथागत भिक्षु ने कहा कि भिक्षु और भिक्षु के दोनों भिक्षु के लिए कोई प्रतिज्ञा दी है, शील व्रत करने की दी है। वो 8 चीज रखते हैं। 3 चीवर है, एक अंदर का वस्त्र, ऊपर का वस्त्र और ठंडी से बचाव के लिए दोहरी चादर, कमर पर लपेटने के लिए पट्टा, शिक्षा पात्र, तार, सुई धागा, पानी छीनने के लिए कपड़ा, इसके अलावा अन्य चीज रख। निर्धन रहने की प्रतीक है। भिक्षा मांग कर खाना, दिनों में एक बार भोजन करना, ये विहारों में रहना, विहार नहीं तो वृक्ष के नीचे रहना, धम्म की आज्ञा है। भिक्षु के कार्य 2 प्रकार है, व्यक्तिगत साधना और लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए उनकी सेवा। व्यक्तिगत साधना में कोई कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि वो मानवीय दुखों को दूर कर सकता है, उसे उदासीन हो, उसे भिक्षु नहीं कहते। बुद्ध का आदर्श भिक्षु कल्पना थी, जो केवल काषाय वस्त्र धारण करता है, भिक्षा मांगता है, परंतु यदि उसके मन में चित्त मलो शुद्ध नहीं, उसे सद्गुणों से बुद्धि नहीं है, वह सत्य और संयम का पालन नहीं करता है, धम्म का पालन नहीं करता है, वह भिक्षु बनने योग्य नहीं है। किंतु उसका मन चित्त मलन से शुद्ध हो, इसके सद्गुणों से बुद्धि हुई है, सत्य और संयम का पालन करता है, धम्म का पालन करता है, वह भिक्षु बनने योग्य। भिक्षु और ब्राह्मण में फर्क क्या है? भिक्षु और ब्राह्मण में फर्क, ब्राह्मण पुरोहित होता है, ईश्वर आत्मा का पर विश्वास करता है, जन्म विवाह से संबंधित संस्कार तथा अन्य संस्कार का मुख्य रूप से करता है। भिक्षु ईश्वर और आत्मा पर विश्वास, पुरोहित नहीं है, इसलिए भिक्षु संस्कार। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, भिक्षु नहीं। ब्राह्मण की जात होती है, भिक्षु की जात। ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण ही रहता है, भिक्षु आचरण से योग्य होने पर वह भिक्षु बनकर बनकर नहीं रह सकता जगरात। ब्राह्मण को मानसिक और नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता, केवल धर्म की जानकारी आवश्यक है और भिक्षु को मानसिक और नैतिकता आवश्यक। ब्राह्मणों को धन संग्रह करता है और धन संग्रह भिक्षु नहीं करता। ब्राह्मण परिवर्तन विरोधी होता है, भिक्षु परिवर्तनवादी। ब्राह्मण किसी पर धार्मिक संगठन का नियम का बंधन नहीं होता है और भिक्षु पर संघ का बंधन होता है। ये ब्राह्मण भिक्षु में दोनों फर्क है। और बहुजन साथियों, हमारे ओबीसी भाई बुद्ध धम्म की ओर आ रहे हैं, बुद्ध धम्म की दिशा ले रहे हैं और वो भी ये भिक्षु होने की आशा आकांक्षा करते हैं। तो जो मार्ग है बुद्ध का मार्ग, ये सर्वमान कल्याण का मार्ग है। इस मार्ग पर जाने के लिए हमें बुद्ध का मार्ग कहना जरूरी है। साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा में 8 प्रतिज्ञा नकारने के लिए कहा और उसके बाद में 9 प्रतिज्ञा से 22 प्रतिज्ञा तक ऐसे 14 प्रतिज्ञा हमके सिखाने के लिए दिया। बुद्ध का मार्ग कल्याणी मार्ग है और ये मार्ग स्वीकारने के लिए बाबा साहब ने हमें जो 22 प्रतिज्ञा उसमें हमें अष्टांगिक मार्ग दिया है, 10 परमिता दिया है हमें और पंचशील दिया है। 13 प्रतिज्ञा से हम 17 प्रतिज्ञा तक में ये लिया है और जो 18वीं प्रतिज्ञा है उसमें
प्रज्ञाशील करुणा बुद्ध धम्म के 3 तत्वों से मेरी जीवन में यापन करूंगा। मेरे जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी है, प्रज्ञा है, शील और करुणा है। कितना ही आदमी प्रज्ञावान हो, अगर उसके शील की जोड़ ना हो तो कुछ काम का नहीं। प्रज्ञावान के साथ शील की जोड़ो, शील के साथ करुणा की जोड़ो। अगर करुणा और शील और प्रज्ञा हमारे साथ में, तो हम हमारे जीवन को मंगल में बना सकते हैं, हमारे जीवन को बदलाव कर सकते हैं। ये सब करने के लिए हमें इस मार्ग पे चलना है। साथियों, ये बुद्ध पूर्णिमा है, इसे हम वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध जयंती करते हैं। अब हमारे सभी ओबीसी भाई को, सभी बुद्ध भाई को, ओबीसी का मतलब होता है ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये लोग ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं, इनको बुद्ध आचरण करना चाहिए। आने वाली कल की जो बुद्ध जयंती, इस जयंती को हम बड़े धूमधाम से मनाएं, हमारे घर में अच्छा पदार्थ बनाएं, हम सभी अच्छे कपड़े पहने, घरे को साफ सुथरी बनाएं और बुद्ध की मूर्ति के सामने हम अच्छी तरह से घर में बैठकर वंदना करें। और हम एक कल का दिन जो है तो अष्टशील उपोषद का पालन करें। अष्टशील उपोषद हम और 5 शील का पालन करते और 3 शील बढ़ाए, जैसे 8 शीलों का पालन करके हमारा धम्म बल, हमारा शील बल कैसा बढ़े, इसलिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। इसलिए हम आने वाले कल के दिन हम अष्टशील उपोषद का पालन और सभी लोग को बताएं कि आज जो दुनिया में जैसे श्रीलंका में वैशाख पूर्णिमा को बहुत धूमधाम से, इतना धूमधाम से मनाते क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इस दिन बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और इसी दिन बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ। ये त्रिसंगम की ये वैशाख पूर्णिमा है। इस वैशाख पूर्णिमा में हम हमारे जीवन को भी बुद्ध जैसा मार्ग जो बताया उस मार्ग से चलने की कोशिश करें, शीलवान बने। और शील संपन्न आदमी इंसान को अच्छा आदमी बनाता है। इसलिए हम ये बुद्ध जयंती के पूर्व लक्ष्य पर बुद्ध की बातों को याद किया और सभी हमारे ओबीसी भाई, बुद्ध भाई जिसने धम्म का आचरण किया, ये दुनिया के सबसे उच्चांक रहने वाले हमारे सभी भाई को ये बुद्ध पूर्णिमा का निमित्त से मैं सभी को दे देना चाहता हूँ और मेरी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि हम सब बुद्ध की जयंती के निमित्त से हम लोगों में संदेश भेजे कि सबका कल्याणी मार्ग बुद्ध मार्ग है और हम भाई सब बुद्ध के मार्ग को स्वीकार करें। और इस प्रबुद्ध भारत की बाबा साहब को सपना था, बाबा साहब की इच्छा थी भारत बुद्ध में बने, हम बुद्ध में भारत बनाने की कोशिश कर रहे। यही अपेक्षा के साथ हम आज ये पूर्व लक्ष्य में बुद्ध को जो हमारी जयंती की शुभकामना देना है और हमारे ओबीसी भाई ये बुद्ध की राह पर चलने की कोशिश करें। दिन से दिन बुद्ध का और आने के लिए ज्यादा में ज्यादा ओबीसी भाई इस बुद्ध धर्म की ओर आए। जिन जिन हमारे शोषित पीड़ित लोगों ने, जिनने बुद्ध धर्म का स्वीकार नहीं किया, उन्हें स्वीकार करे और अपने जीवन को सुजलाम सुफलाम बनाने की कोशिश करे। भारत के सभी महिला ने बुद्ध धर्म की ओर आए तो अपने जीवन को बदलाव करे। यही अपन बुद्ध की ये 2563 की जयंती के उपलक्ष्य में हम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न को शरण जाते हैं, त्रिरत्न को याद करते हैं और इस बुद्ध जयंती की शांति पर्व पर हम लोगों को संदेश देते हैं कि ये मानव कल्याण का मार्ग है और हम त्रिरत्न को बार बार याद करें, को याद करें, को याद करें और हमारे घर में हम हर दिन वंदना ले, सुबह में ले, शाम में ले। हमारे बच्चों के लिए उसका प्रभाव पड़ता है। बिहार में जाए और ये जाकर हम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और सभी को बुद्ध में बनाएं। यही अपेक्षा इस के पर करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु।